यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने अनुग्रह किया और हमें अवसर दिया कि हम आपकी आराधना स्तुति कर पाएं, आपके वचनों का प्रचार कर पाएं। धन्यवाद प्रभु जी। इसके पहले कि कुछ बोलूं, पिता परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे ज्ञात अज्ञात तमाम पापों को माफ कर दीजिए और हमें हमेशा अपने अनुग्रह के साए में बनाए रखिए। जो कुछ बोलूं आपकी महिमा के लिए बोलने पाऊं। आप बढ़ें, हम घटें। हमारी यह प्रार्थना हमारे त्राता यीशु ख्रिस्ट के नाम से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में स्मुरना की कलीसिया के विषय में जाने, जो यूहन्ना ने अपने पत्र में, दूसरे पत्र में जिस कलीसिया को पत्र लिखा था वो स्मुरना की कलीसिया थी। यूहन्ना ने ये पत्र यीशु मसीह की आज्ञा अनुसार लिखा था। स्मुरना का शहर इफिसुस से 40 मील उत्तर में है। इसका आधुनिक नाम इज़मीर है, जो पश्चिम तुर्किस्तान में है। बाकी 6 कलीसियाओं के महज टूटे फूटे अवशेष हैं। वह रोमियों के सम्राट के शाही पूजा का केंद्र था तथा एजियन समुद्र का एक बेहतरीन बंदरगाह था। स्मुरना ओलंपिक खेलों के लिए भी प्रसिद्ध था, अतः यहाँ जीतने वाले को दिया जाने वाला मुकुट और ट्रॉफी का बड़ा महत्व था। यह शहर अपने देवियों के मंदिरों और रोमी पंथ के मंदिर टिब्रियस के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। इफिसस की तरह ही एक बंदरगाह था, मगर उससे ज्यादा खूबसूरत था। यह खुद को एशिया में अपनी सभ्यता और खूबसूरती के लिए प्रथम कहता था। स्मुरना उस सड़क के अंत में था जो पार्सिया को पार करती है। यह एक यूनानी उपनिवेश 1000 ईसा पूर्व में अलीटस सम्राट के द्वारा नष्ट कर दिया गया था तथा सिकंदर महान के द्वारा 334 ईस्वी पूर्व फिर से बनाया गया था। यहाँ यहूदियों की एक बड़ी संख्या निवास करती थी, जिन्हें रोमी सम्राट ने अपने धार्मिक रीति रिवाजों को मनाने की छूट दी थी। साथ ही बाद में वे रोमी सम्राट की भी पूजा करने लग गए थे। शुरुआत में रोमी ईसाई धर्म को यहूदी धर्म का ही एक हिस्सा मानते थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने जाना कि मसीहत अलग है तो वे ईसाइयों को सताने लगे। स्मुरना एकमात्र शहर है जो आज भी विद्यमान है। स्मुरना का अर्थ होता है सुगंध, साथ ही कड़वा। वे सभी धन संपत्ति में गरीब थे, मगर विश्वास में दृढ़ थे। पहले रोमी शासकों ने, फिर तुर्कों ने इन्हें बहुत सताया था, परंतु वे अनंत जीवन के प्रति आशान्वित थे। स्मुरना आज भी एक विशाल बंदरगाह है, जिसकी वर्तमान जनसंख्या लगभग 2 लाख है। स्मुरना का ये भी अर्थ होता है गंधरस या एक साधारण इत्र। यह तंबू के अभिषेक करने वाले तेल में भी उपयोग में लाया जाता था। स्मुरना की कलीसिया की मसीही सताओं की कड़वाहट के कारण उनकी विश्वास योग्यता और उनकी गवाही परमेश्वर के लिए गंधरस और सुगंधित इत्र के समान थी। स्मुरना अपने एथलेटिक्स के लिए भी प्रसिद्ध था। खेल के विजेता को मुकुट या कुछ विशेष उपहार दिया जाता था। इसी प्रकार यदि आज हम विश्वस्त रहते हैं तो हमें भी मुकुट मिलेगा। यह एक गरीब सताहट वाली कलीसिया थी, जो कि एक संपन्न व्यापारिक प्रधानता का केंद्र थी और यहाँ यहूदियों की बड़ी जनसंख्या थी। यहाँ की कलीसिया 2 मुख्य विचारधाराओं के साथ संघर्ष कर रही थी। यहूदी आबादी मसीहियों का बड़ा विरोध करती थी, साथ ही यहूदी रोमियों के प्रति विश्वस्त थे, अतः सम्राट पूजा का समर्थन करते थे। प्रथम शताब्दी के प्रारंभ से ही इस कलीसिया को सताया जाता था। सताओं के 2 मुख्य समय सन 60 के लगभग नीरो सम्राट के समय और 80 के लगभग डोमिनिशन के राज्यकाल में हुआ था। उस समय के निर्देशानुसार सम्राट की पूजा अनिवार्य थी, अतः मसीहियों को पूजा नहीं करने पर
जेल में डालकर यातना दी जाती थी तथा प्राण दंड भी सुनाई जाते थे। साधारण लोग मसीही विरोधी हो रहे थे। स्थिति को और अधिक दयनीय बनाने के लिए झूठे शिक्षक भी खड़े हो गए थे, जो कलीसियाओं में मसीहियों को मूर्ति पूजा के लिए उत्साहित कर रहे थे। बहुत से लोग दुविधा में थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यीशु मसीह, जिसे वे सर्वशक्तिमान समझते थे, वो उन्हें छुड़ाने के लिए पर्याप्त नहीं था या असमर्थ था, या फिर रोम की ताकत से उन्हें बचाना नहीं चाहता था। यह कलीसिया द्वितीय शताब्दी के शुरुआत से लेकर चतुर्थ शताब्दी तक विद्यमान थी और प्रकाशित वाक्य लिखे जाने के लगभग 70 वर्ष पहले इस शहर में सम्राट तिब्रियुस के सम्मान में एक मंदिर बनाया गया था। स्मुरना में कुछ मसीही निर्धन अप्रवासी थे, जो 66 से 74 यहूदी युद्ध के समय फिलिस्तीन से भाग कर आए थे। उस समय अत्याचार और सताहट बड़े जोर पर थी। अत्याचार हमेशा शैतान की तरफ से आता है, परमेश्वर की ओर से नहीं। शैतान यानी कि दुष्ट ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर रहा था कि विश्वासियों को जेलों में डाला जा रहा था, परंतु विश्वासियों को डरना नहीं था, क्योंकि ये जीवन मुकुट पाने का एकमात्र फल था। शैतान महज शारीरिक नुकसान पहुंचा सकता है, वह आत्मिक तौर पर किसी को कुछ नहीं कर सकता। ये यहूदी शैतान के उद्देश्यों का पालन कर रहे थे, परमेश्वर की नहीं। तकलीफ जीवन का एक हिस्सा होती है और वजह जो भी हो उसे बर्दाश्त करना होता है, और ये बहुत कठिन कार्य होता है। यीशु मसीह इस तकलीफ में भी स्मुरना की कलीसिया को अडिग रहने का निर्देश देते हैं। यह एक पीड़ा सहती हुई कलीसिया थी, वो बड़ा सताव सह रही थी। प्रभु इन क्लेशों के बीच में भी वे प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बने हुए थे। परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करते हैं और कई दफे उन्हें शुद्ध करने के लिए सताहट से गुजरने देते हैं। क्लेशों ने इस कलीसिया को आत्मिक रूप से धनवान बना दिया था, और वे ऐसे लोगों के द्वारा सताए जा रहे थे जो अपने आप को यहूदी यानी कि परमेश्वर के लोग कहते थे, लेकिन वास्तव में वे शैतान के लोग थे। आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मसीही कहते हैं मगर विश्वासियों को सताते हैं। वे असल में शैतान की कलीसिया है। स्मुरना की कलीसिया को सांत्वना थी कि मसीह उनके दुख भोग को जानते हैं। वे दरिद्र थे, मगर परमेश्वर के द्वारा दी हुई प्रतिज्ञाओं के कारण खुद को आत्मिक तौर पर अमीर समझते थे। स्थानीय आराधनालय शैतान का आराधनालय बन गया था। इन दुखों को भोगते हुए मसीहियों को परमेश्वर सामर्थ के वचन देते हैं। इस कलीसिया के लिए प्रभु का शब्द था, जो क्लेश तू सहने पर है उनसे ना डर। ये शब्द आज हमारे लिए भी हो सकते हैं। शैतान कुछ को बंदी गृहों में डाल सकता है, कोई अदालत में खींचे जा सकते हैं, किसी को मानसिक किसी को शारीरिक परेशानी हो सकती है, मगर कई दफे यह परमेश्वर की सहमति से होता है। ये अय्यूब की पुस्तक हमें बतलाती है कि शैतान परमेश्वर के जनों पर हाथ डाल सकता है। हम परखे जाते हैं, परख एक परीक्षा होती है, और अगर हम परीक्षा में पास होते हैं तो अगली कक्षा में चले जाते हैं, यानी हम परमेश्वर के और नजदीक हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के द्वारा आने वाली परीक्षाओं से हमें घबराना नहीं है, ना ही उन्हें तुच्छ समझना है। हम जितनी परीक्षाओं में पढ़ेंगे उतने हम आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि परीक्षाओं के समय और परखे जाने का समय परमेश्वर तय करते हैं। यहाँ वे बतलाते हैं कि 10 दिन तक वे तकलीफ सहेंगे, मगर 11वें दिन मुक्त हो जाएंगे। परमेश्वर ने तय कर लिया था अय्यूब को कितनी पीड़ा होगी, पतरस को कितना समय कारागृह में रहना होगा, और आज की तारीख में हमें कितनी परीक्षाओं से गुजरना होगा, ये भी परमेश्वर जानते हैं। यीशु मसीह विश्वासियों को उत्साहित करते हुए कहते हैं कि उन्हें भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आज हम कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो भी हमें याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। इसलिए मुंह न फेरें,
बल्कि मसीह के प्रति विश्वास योग्यता दिखाएं, प्रभु में विश्वास रखें और अपने स्वर्गीय उपहार को याद रखें। प्रभु यहाँ 10 दिन एक निश्चित कम समय के लिए कहते हैं कि एक निश्चित समयावधि तक हमें कष्ट उठाना पड़ेगा, परंतु सभी बातें यीशु मसीह के नियंत्रण में है। यूहन्ना के समय में स्मुरना में भयानक सताव का सामना किया गया था। नगर के अधिकांश लोग रोमी शासक को ईश्वर के रूप में पूजते थे और जो इसका इनकार करते थे उन्हें सताया जाता था। मसीहियों के लिए अपनी जीविका चलाना या उपार्जन करना भी बहुत कठिन हो गया था। उनके घर और उनकी वस्तुएं लूट ली गई थी। वे आर्थिक रूप से गरीब हो गए थे, मगर आत्मिक रूप से धनी होते जा रहे थे। उनके प्रतिद्वंदी यहूदी मसीहियों की जीवन शैली को कठिन बना रहे थे। वास्तव में वे यहूदी शैतान के हथियार थे। स्मुरना की कलीसिया को ज्ञात था कि परमेश्वर उनके दुख और सताहट को जानते हैं। वहां का स्थानीय आराधनालय शैतान का आराधनालय था, क्योंकि वे सभी वहां योजना बनाते थे और मसीहियों को सताते थे। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि इस कलीसिया के लोगों को कोई उलाहना नहीं दिया गया। बाकी की 6 कलीसियाओं को प्रभु ने डांटा था। हम जानते हैं मुकुट जीतने वाले को उपहार दिया जाता है। ये सूचना कलीसिया के लिए थी ताकि वे लगातार विश्वास में बने रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने वायदे के पक्के हैं और सारी बातें उनके हाथ में हैं। यीशु मसीह कभी नहीं कहते कि यीशु मसीह पर विश्वास करने पर तकलीफ, सताहट और परेशानी नहीं आएगी। हाँ, हम अपनी सताहट में विश्वस्त रह सकते हैं, तभी हमारा विश्वास सही जान पड़ेगा। हम अपनी आंखों में यीशु मसीह को टिकाकर उन प्रतिज्ञाओं को पूरी होते देख सकते हैं जो प्रभु ने हमारे लिए की है और जो भविष्य में पूरी होंगी। विश्वासी और अविश्वासी दोनों ही सांसारिक मृत्यु को प्राप्त करते हैं। विश्वासी अनंत जीवन के लिए, अविश्वासी अनंत मृत्यु के लिए। उनकी मृत्यु उन्हें हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग कर देगी। इसलिए परमेश्वर प्राण देने तक विश्वासी रहने को कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को उत्साहित करते हुए कहते हैं कि वो दृढ़ता से खड़े रहें और उसके जो सदस्य सही हैं उसी में बने रहें। वे उनके पुरस्कार की उन्हें याद दिलाते हैं और कहते हैं कि ये तकलीफ अस्थायी है। मनुष्य भावनाओं में भरकर असंतुष्ट और असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। उनके प्रधानों का दायित्व है कि वे यीशु मसीह, उद्धार और अनंत जीवन के बारे में उन्हें बताएं और उन्हें सुरक्षित होने का एहसास दिलाएं। प्रभु चाहते हैं कि सभी कलीसिया इस बात को जाने कि प्रभु यीशु मसीह उनका ख्याल रखते हैं। वो सभी के दिलों को स्पर्श करते हैं और अपनी आवाज से हमारे मनो मस्तिष्क को राहत पहुंचाते हैं। परमेश्वर अपने निश्चित समय पर लौटकर शत्रुओं को दंड देंगे और अपने लोगों को बचाकर एक नए युग की स्थापना करेंगे। प्रभु पुनः कहते हैं, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। कान सभी के होते हैं, मगर सिर्फ बुरी बातों को सुनने के लिए होते हैं। अच्छी बातें हम सुनना नहीं चाहते हैं। प्रभु कहते हैं, जो जय पाए उसे कोई हानि नहीं होगी, यानी कि दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। यह मृत्यु जो अपने पाप में बने रहकर और हार कर परमेश्वर से अलग कर देती है और हमें जलाकर अनंत आग में पहुंचा देती है। हमारी सांसारिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु पहली मृत्यु है, हमारी आत्मिक मृत्यु दूसरी मृत्यु है। विश्वासी के लिए दूसरी मृत्यु नहीं होती। सामान्य मृत्यु होती है, लेकिन दूसरी मृत्यु नहीं होती यदि वो सताहट सहकर भी यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य बना रहता है और अनंत जीवन उसे अवश्य प्राप्त होता है। यीशु मसीह के साथ संगति रखने का आनंद ही अलग है। मेरे प्रिय मित्रों, क्या आप सभी अनंत जीवन के लिए तैयार हैं? क्या आप सभी प्राण देने तक विश्वासी बने रहने के लिए तैयार हैं? क्या हम सभी इस बात की आशा करते हैं और विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु हमें अनंत जीवन देगा और एक दिन हम उसके साथ नए स्वर्ग और नई धरती में निवास करेंगे? अगर हाँ,
तो प्रभु हमें उत्साहित करता है। आइए उनके प्रेम में हम आगे बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद।